नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर हम लोग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया के अंदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो वो 3 है, यानी कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कितने लेवल के हैं, 3 लेवल के हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। दी गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि हमारे इंडिया में 3 अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट काम करती है। पहला हमारा है लोकल लेवल, उसके बाद है स्टेट लेवल और फिर लास्ट में हमारा है नेशनल लेवल। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा लोकल लेवल। द गवर्नमेंट एट द विलेज, कम्युनिटी, लोकेलिटी, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल आर नॉन एज लोकल गवर्नमेंट। यानी कि देखते हैं ना आप, जैसे गांव में आपने अक्सर नाम सुना होगा पंचायत, है ना, समिति, ब्लॉक, ग्राम सभा, ये सब आपने सब कई बार आपने सुना होगा शायद। ये सब चीज़ जब हमारे छोटे लेवल पे होता है, इसी को हम लोग कहते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट, या फिर सिंपली आप इसको लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। मतलब ये हो गया सिंपल सा कि गवर्नमेंट छोटे लेवल पे जो होता है ना, सरकार जब छोटे लेवल पे काम करती है, जैसे गांव हो गया, गली मोहल्ला हो गया, एक जिला हो गया, या फिर छोटा सा शहर हो गया, छोटे लेवल पे जब काम करती है, इसी को हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट या फिर लोकल लेवल। आप जो भी कह लो, आपको सब सही है। तो क्या आप बोलेंगे लोकल लेवल को लेकर? लोकल लेवल को आप केवल लेकर ये बोलेंगे कि जब गवर्नमेंट छोटे लेवल पे काम करती है ना, जैसे गली मोहल्ला हो गया, छोटा सा एक जिला हो गया, छोटा सा एक शहर हो गया, इस लेवल पे जब काम करती है गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग कहते हैं लोकल गवर्नमेंट या फिर लोकल लेवल। हाँ, ये सबसे लोवेस्ट लेवल है, ये सबसे लोवेस्ट लेवल है, फिर इससे ऊपर होगा और सबसे ऊपर हमारा एक और है, ठीक है ना। तो लोकल लेवल मतलब लोकल गवर्नमेंट का बात हो रहा है, और इसका मतलब होता है छोटे लेवल पे गवर्नमेंट का काम करना, वही हमारा कहलाता है लोकल गवर्नमेंट या फिर लोकल लेवल। आगे बढ़ते हैं। दे लुक आफ्टर द अफेयर्स इन दिज रीजन्स। अब चूंकि ये लोकल गवर्नमेंट है, गाँवों में काम करती है, गली मोहल्ले में काम करती है, तो जो समस्या गली मोहल्ले में होगा उस समस्या को दूर करने का काम किसका होगा? लोकल गवर्नमेंट का काम होगा। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो, जैसे गांव में क्या होता है ना, गांव में इसने उसका मुर्गी चुरा लिया, इसके मुर्गी को वो चुरा के खा लिया, ऐसा कई बार मामला हो जाता है गांव में। तो दो घर में झगड़ा बड़ा आम बात हो जाता है ना। मतलब गांव में ना मुर्गी के चक्कर में झगड़ा हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा ये चीज़, आपने या फिर देखा भी होगा कई बार तो आपने, मतलब कि मुर्गी के चक्कर में, बकरी के चक्कर में, है ना, छोटे बच्चों के चक्कर में, बच्चे खेल रहे हैं, दोनों बच्चे आपस में झगड़ा कर लिए, और ये झगड़ा थोड़ा बड़े लेवल पर जाता है तो दोनों परिवार आपस में झगड़ लेते हैं। तो कई बार ऐसा ऐसा झगड़ा देखने को मिलता है। तो बताइए, उस छोटे झगड़े में मामला कौन सुलटाता है, मतलब मामला कौन हैंडल करता है? हमारे गांव के मुखिया करते हैं बेसिकली, है कि नहीं। तो वही हमारा हो गया लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में छोटे मोटे मुद्दों पे काम किया जाता है, जैसे झगड़ा हो गया उसको समझाना, गांव में एक छोटा सा नाला बनाना है उसको करना, या फिर गांव में छोटा सा एक प्ले ग्राउंड बनाना है बच्चों के लिए खेलने के लिए, तो वो काम हो जाएगा हमारा लोकल गवर्नमेंट का। तो छोटे मोटे जो काम होते हैं छोटे मोटे लेवल पर, वो काम किसका है? लोकल गवर्नमेंट का है। सिंपल, ठीक ना। उसके बाद हमारा उससे ऊपर आ जाइए, जो कि है हमारा स्टेट लेवल। नाम से मालूम चल रहा है स्टेट्स का बात होगा इसमें, है ना। इट इज़ हायर लेवल दैन लोकल लेवल, यानी कि लोकल लेवल से बहुत ऊपर होता है। इट कवर्स एन इंटायर स्टेट लाइक बिहार, हरियाणा, असम एटसेट्रा। इसमें बहुत सारे स्टेट हैं, मतलब कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वो सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है? स्टेट लेवल का एग्जाम्पल है, या फिर आप इसको स्टेट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, है ना। तो बताओ, ये कौन कौन से मुद्दों को हैंडल करेगा? ये उन सारे मुद्दों को हैंडल करेगा जो एक स्टेट में होता है ना। तो दे लुक आफ्टर द अफेयर्स इन द स्टेट, यानी कि एक पूरे राज्य में, मतलब एक पूरे स्टेट में जो भी समस्या होगा उस समस्या को दूर करने का काम किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा, यानी कि स्टेट लेवल का काम होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा हमारा कौन? लोकल लेवल, जो गांव मोहल्ले के तौर पे काम करेगा। उससे बड़ा हमारा कौन? स्टेट लेवल, जो पूरे एक स्टेट को देखेगा, पूरे एक राज्य को देखेगा, ठीक ना। जैसे बिहार गवर्नमेंट हो गया, हरियाणा गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ये सब हमारा क्या है? स्टेट लेवल गवर्नमेंट का बात हो रहा है इसमें। तो जो स्टेट में काम करना होगा वो काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा, वैसी बात है। और सबसे लेवल हमारा ऊपर वाला हो जाता है नेशनल लेवल, ठीक ना। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल, ये सबसे ऊपर लेवल का होता है, सबसे टॉप। दे लुक आफ्टर द अफेयर्स फॉर द होल कंट्री, यानी कि पूरे कंट्री में, मतलब पूरे इंडिया में क्या होना है क्या नहीं होना है, ये जिम्मेदारी किसका है? नेशनल गवर्नमेंट का, यानी कि नेशनल लेवल का है। तो ध्यान रखिएगा, लोकल लेवल गवर्नमेंट का काम केवल गली मोहल्ले तक ही होता है, गांव तक ही होता है, बस सीमित, ठीक है ना। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका पूरे स्टेट तक होता है। उससे ऊपर हमारा जो नेशनल लेवल होता है, नेशनल गवर्नमेंट, उसका काम पूरे कंट्री के लिए होता है, यानी कि पूरे कंट्री में जो करना होगा वो काम कौन केवल कर सकता है?
नेशनल लेवल गवर्नमेंट कर सकती है। हाँ बोलो। नहीं, नेशनल लेवल जो काम करेगा वो हर स्टेट को भी मानना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? मतलब कि जैसे बिहार गवर्नमेंट कोई कानून निकालती है तो वो केवल किस पे अप्लाई होगा? केवल बिहार पे अप्लाई होगा। लेकिन यदि कोई कानून या फिर कोई नियम नेशनल गवर्नमेंट निकालती है तो वो सारे स्टेट पे लागू हो जाएगा, क्योंकि नेशनल मतलब पूरा कंट्री है ना। तो स्टेट लेवल जो कानून निकालेगी केवल स्टेट पे लागू होगा, लेकिन नेशनल लेवल यदि कोई कानून निकालेगा नेशनल गवर्नमेंट तो वो पूरे कंट्री पे लागू हो जाएगा, हर स्टेट को मानना पड़ेगा वो चीज़। ठीक है ना। ये हो गया हमारा 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पहला लोकल, दूसरा स्टेट और तीसरा नेशनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है लॉज एंड द गवर्नमेंट, यानी कि नियम कानून के बारे में बात करेंगे और गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। 3 पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द गवर्नमेंट मेक्स द लॉज एंड पीपल ऑफ द कंट्री हैव टू फॉलो इट। हमारे कंट्री में नियम कानून बनाने का काम किसका है? गवर्नमेंट का काम है। और हमारा काम क्या है भाई? उसको फॉलो करना। मतलब क्या हुआ इसमें? मतलब इसमें साफ है कि नियम कानून बनाने का काम गवर्नमेंट का है। फिर से बता रहे हैं, नियम कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस इसको बनाने का काम गवर्नमेंट का है और हमारा काम है, हमारा जिम्मेदारी है उसको फॉलो करना, उसका पालन करना। ठीक ना। आगे, लॉज नीड्स टू बी इन्फोर्स्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, क्या लगता है आपको कि केवल नियम कानून बना देना ही बड़ी बात है? नहीं, उसका पालन करवाना भी बड़ी बात होनी चाहिए। मतलब केवल नियम कानून बनाने से नहीं होगा, उसका पालन भी करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। तो ये सब काम किसका है? गवर्नमेंट का है भाई। नियम बनाना भी गवर्नमेंट का काम है, उसको पालन करवाना भी गवर्नमेंट का ही काम है। ठीक ना। आगे, कोर्ट हैज़ द पावर टू गिव जस्टिस टू द एग्रीव्ड पार्टी। लेकिन मान लो कि जो कानून गवर्नमेंट ने बनाया उस कानून को यदि कोई फॉलो नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, तो उसका सजा देने का काम किसका है? गवर्नमेंट का या कोर्ट का? कोर्ट का। तो गवर्नमेंट का काम अपना अलग है, कोर्ट का काम अपना अलग है। गवर्नमेंट का काम नियम कानून बनाना है, उसको अप्लाई करना है, ये सब काम किसका है? गवर्नमेंट का है। लेकिन यदि कोई इसको फॉलो नहीं करेगा तो उसको सजा देने का काम किसका है? कोर्ट का है। तो अब क्या डाउट है, पूछ लीजिए। नहीं, कोर्ट गवर्नमेंट के अंदर में काम बिल्कुल नहीं करती है। कोर्ट का अपना सारा पावर अलग है, उसको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। समझ आ रही है बात? चल, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।